देर रात चल रही एक ट्रेन में एक आदमी अचानक नींद से जगा। वह इधर उधर देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि पूरे डिब्बे में अब वह बिल्कुल अकेला है। उसे लगता है कि शायद उसका स्टेशन निकल गया है, इसलिए वह उठकर ट्रेन के दूसरे हिस्से की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे खून के एक बड़े से तालाब में गिर पड़ता है। उसके कपड़े खून से भीग जाते हैं और डर के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी दूसरे डिब्बे से उसे जोर जोर की ठक ठक की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई किसी को बेरहमी से काट रहा हो। डरते डरते वह उधर झांक कर देखता है और जो वह देखता है वो वही था जिसका उसे डर था। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर लियोन कॉफमैन नाम का एक आदमी अपने कैमरे से शहर की तस्वीरें ले रहा होता है। यही उसका प्रोफेशन है। लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया जोन्स के साथ एक किराए के अपार्टमेंट में रहता है। एक दिन जब दोनों साथ समय बिता रहे होते हैं तब माया को महसूस होता है कि लियोन अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगा है। माया सोचती है कि अगर उसे कोई बड़ा मौका मिल जाए तो शायद वह फिर से खुश हो सके, इसलिए वह चुपके से लियोन के बॉस को फोन करती है और उससे कहती है कि वह लियोन की मुलाकात एक मशहूर गैलरी मालिक सुसन हॉफ से करवा दे। अगले दिन लियोन अपने बॉस जर्गिस के साथ सुसन के ऑफिस पहुंचता है और उससे ऑफिशियल तौर पर मिलता है। लियोन सुसन को बताता है कि उसकी तस्वीरें शहर की असली और कड़वी सच्चाई को दिखाती हैं, लेकिन सुसन उसकी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होती। वह उसकी तस्वीरों को देखकर कहती है कि वह जोखिम नहीं लेता और उसकी तस्वीरों में जान नहीं है। यह बात लियोन को अंदर तक चुभ जाती है। उसी रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आती, इसलिए वह बाहर निकलने का फैसला करता है ताकि अपने काम के लिए नई प्रेरणा ढूंढ सके। रात के समय वह शहर के सबवे स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां उस वक्त काफी सन्नाटा होता है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे जाने वाला होता है तभी उसकी नजर एक अजीब घटना पर पड़ती है। 3 आदमी एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। लियोन तुरंत उस सीन की तस्वीरें लेने लगता है। कैमरे की फ्लैश देखकर उनमें से एक आदमी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लियोन डरने के बजाय उसके चेहरे की भी तस्वीरें खींचता रहता है। फिर वह सिक्योरिटी कैमरे की तरफ इशारा करता है और उन्हें बताता है कि उनकी ये हरकत उस सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। ये देखकर तीनों आदमी लड़की को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लड़की राहत की सांस लेती है और लियोन को धन्यवाद देती है। खुशी में वह उसे एक किस भी कर देती है और फिर ट्रेन जाती है। ट्रेन के दरवाजे पर एक सूट पहना हुआ ताकतवर आदमी उसके लिए दरवाजा पकड़कर खड़ा होता है। लड़की को लगता है कि अब सब ठीक है। वह खुशी खुशी अपने फोन में म्यूजिक चलाती है, लेकिन तभी वह आदमी पीछे से उसके पास आता है और अचानक मीट हैमर से उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। एक ही वार में उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन लियोन अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट जाता है जहां वह अक्सर आता रहता है। लियोन वीगन है, इसलिए वह हमेशा अपने साथ टोफू लेकर आता है और कुक से कहता है कि वह उसे फ्राई कर दे। कुक मजाक उड़ाते हुए मजबूरी में उसकी बात मान लेता है। तभी लियोन अखबार पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने बचाया था उसका नाम एरिका सकाकी है और वह ट्रेन में बैठने के बाद से लापता हो गई है। यह सुनकर लियोन को चिंता होने लगती है। उसे लगता है कि जो तस्वीरें उसने उस रात ली थीं, उन्हें तुरंत पुलिस को दे देना चाहिए। वह पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसकी मुलाकात डिटेक्टिव लिन हैडली से होती है, लेकिन डिटेक्टिव को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं होता। उल्टा वह शक करने लगती है कि कहीं लियोन ही उस लड़की का पीछा तो नहीं कर रहा था। उसी समय ट्रेन के अंदर 3 यात्री बैठे होते हैं, लेकिन अचानक ट्रेन दूसरे रास्ते पर मुड़ जाती है, जिससे उनका स्टेशन छूट जाता है। ट्रेन के अंदर लगे गोल शीशे में उनमें से एक महिला को पीछे खड़ा एक आदमी दिखाई देता है, वही आदमी जिसने उस लड़की को मारा था। महिला तुरंत सबको सावधान करती है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते और बातचीत करते रहते हैं। तभी वह आदमी अचानक मीट हैमर से एक आदमी के सिर पर वार करता है। वार इतना जोरदार होता है कि उसकी आंखें तक बाहर निकल जाती हैं और वह तुरंत मर जाता है। अब उस कातिल की पहचान सामने आती है। उसका नाम महोगनी है। वह अगले आदमी को एक लोहे के हुक से घोंप देता है और उसे हवा में उठा देता है। महिला डरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फर्श पर पड़े खून में फिसल कर गिर जाती है। महोगनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। तभी पीछे से एक आदमी उसका पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महोगनी बिना दया किए उसके सिर पर भी मीट हैमर से वार कर देता है। आखिर में आखिरी बची महिला का भी वही हाल होता है और लगातार वार करते हुए वह उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इधर लियोन स्टेशन के बाहर खड़ा होकर लोगों को देख रहा होता है। वह किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जिसकी तस्वीर दिलचस्प लगे। तभी एस्केलेटर से महोगनी ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा बेहद डरावना होता है। लियोन तुरंत उसकी तस्वीर लेता है और चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक महोगनी को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अचानक रुक जाता है। जैसे ही लियोन मुड़ता है वह देखता है कि महोगनी उसी का इंतजार कर रहा है। लियोन थोड़ा घबरा जाता है। जैसे ही वह पास पहुंचता है महोगनी उसे पकड़ लेता है। तभी लियोन उसकी उंगली में पहनी हुई 8 सितारों वाली अंगूठी देखता है। डरते डरते वह कहता है कि वह बस उसकी एक फोटो
फोटो लेना चाहता था। कुछ पल की खामोशी के बाद महोगनी उसे छोड़ देता है। बाद में जब लियोन अपनी तस्वीरें प्रिंट करके देखता है तो उसे वही 8 सितारों वाली अंगूठी दिखाई देती है और तभी उसे याद आता है कि एरिका के गायब होने वाली रात दरवाजा पकड़कर खड़ा वो आदमी महोगनी ही था। अब लियोन को शक होने लगता है कि शहर में देर रात ट्रेन में होने वाली हत्याओं के पीछे वही आदमी महोगनी है। शहर में पहले से ही एक अफवाह फैल रही होती है कि कोई रहस्यमयी कातिल देर रात ट्रेन में यात्रियों को मार रहा है। इसके बाद लियोन पूरी तरह से महोगनी की जांच करने में लग जाता है। वह शहर भर में उसका पीछा करता है और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि महोगनी असल में एक कसाई है। यह जानकर लियोन की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। एक रात वह उसका इंतजार करता है और जैसे ही महोगनी काम से निकलता है, लियोन चुपके उसका पीछा करते हुए सबवे स्टेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन महोगनी अपने आसपास की हर चीज को बहुत ध्यान से देखता है। वह स्टेशन पर घंटों बैठा रहता है और तब तक इंतजार करता है जब तक स्टेशन लगभग खाली नहीं हो जाता। वह किसी शिकार के इंतजार में बैठा होता है, जबकि लियोन दूर से उसकी तस्वीरें खींचने में लगा रहता है। काफी देर बाद आखिरकार वह ट्रेन आती है जिसका महोगनी इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही लियोन उसी ट्रेन में चढ़ने वाला होता है, तभी एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और उसका कैमरा चेक करने लगता है। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा हाइप कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की रीच थोड़ी बेहतर हो सके। उधर ट्रेन के अंदर एक ताकतवर आदमी महोगनी के पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि ट्रेन दूसरे ट्रैक की तरफ जा रही है और उसका स्टेशन छूटने वाला है। तभी महोगनी अचानक उस पर हमला कर देता है और एक ही वार में उसे गिरा देता है। लेकिन अचानक महोगनी को खांसी आती है और वह खून खांसने लगता है, जिससे वह अपना मीट हैमर नीचे गिरा देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह आदमी जेब से चाकू निकालता है और महोगनी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन महोगनी हर वार से बच जाता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है और वे एक दूसरे को मुक्के मारने लगते हैं। इस लड़ाई से ट्रेन ड्राइवर भी घबरा जाता है, जो असल में महोगनी का साथी होता है। वह तुरंत वहां पहुंचता है और उस आदमी के सिर में गोली मार देता है। आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद ड्राइवर निराश होकर महोगनी से कहता है कि उसे उससे ज्यादा उम्मीद थी। उधर दूसरी तरफ लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया को सरप्राइज देने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वह काम करती है। उसके पास एक छोटा सा प्री एंगेजमेंट रिंग होता है। वह अभी असली सगाई की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा होता है, इसलिए फिलहाल वह उसे यह छोटी सी अंगूठी देता है। माया यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों उस पल को खुशी से साथ बिताते हैं। उस रात लियोन को एक अजीब सपना आता है। वह सपने में खुद को उसी आधी रात वाली ट्रेन में देखता है जहां वह कई लोगों को कसाई की तरह काट रहा होता है। यह डरावना सपना देखकर वह अचानक नींद से जाग जाता है। अब उसे महसूस होता है कि वह उस कसाई के बारे में सच्चाई जानने की जिद में पूरी तरह फंसता जा रहा है। दूसरी तरफ महोगनी एक अजीब स्किन की बीमारी से पीड़ित होता है। वह आईने के सामने खड़ा होकर स्केल पेल से अपनी खराब होती स्किन को काट काट कर निकालता है। हैरानी की बात यह है कि वह उस निकाली हुई स्किन को फेंकता नहीं, बल्कि उसे संभाल कर अपने दवाई वाले कैबिनेट में रख देता है। घर पर माया को भी यह अजीब बात महसूस होती है कि लियोन की खींची गई तस्वीरों में बार बार वही आदमी दिखाई दे रहा है। लियोन उसे बताता है कि उसे लगता है कि वही कसाई कई भयानक हत्याओं के पीछे हो सकता है, इसलिए वह उसका पीछा कर रहा है। लेकिन माया उसे याद दिलाती है कि उसे सूजन के गैलरी शो के लिए तस्वीरें भी जमा करनी है। मगर अब लियोन का ध्यान पूरी तरह उस कसाई की जांच पर ही लग चुका होता है। अगले दिन लियोन महोगनी के काम करने वाली जगह पर पहुंच जाता है। वह वहां खुद को कसाई बताकर अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि उसे करीब से देख सके और शायद उसे कुछ सबूत भी मिल जाए। लेकिन क्योंकि वह वीगन है, इसलिए वहां का माहौल और मांस की गंध उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है। फिर भी वह वहां तस्वीरें लेने की कोशिश करता रहता है, पर अनफॉर्चुनेटली महोगनी उसे चोरी छिपे तस्वीरें लेते हुए देख लेता है। यह देखकर लियोन तुरंत वहां से भाग जाता है, क्योंकि वह उस डरावने आदमी से सामना नहीं करना चाहता। जब वह उस कमरे से गुजर रहा होता है जहां जानवरों की लाशें लटक रही होती हैं, तभी वह देखता है कि महोगनी हाथ में मीट हुक लेकर उसे ढूंढ रहा है। लियोन खुद को जानवर की लाश के पीछे छुपा लेता है ताकि वह उसे देख न सके, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है, महोगनी उसका पीछा करने लगता है, पर किसी तरह लियोन वहां से बचकर निकल जाता है। घबराया हुआ लियोन बाद में जर्गिस से रेस्टोरेंट में मिलता है, जो उस समय स्टेक खा रहा होता है। हैरानी की बात यह होती है कि उस दिन लियोन को भी अचानक मांस खाने की इच्छा होने लगती है। वह जर्गिस की प्लेट से एक टुकड़ा उठाकर खा लेता है। यह देखकर कुक और जर्गिस दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लियोन तो हमेशा से वीगन रहा है। बाद
बाद में वह घर आकर आधी रात वाली ट्रेन में हुई हत्याओं से जुड़ी सारी खबरें और अखबारों की कटिंग इकट्ठा करने लगता है। धीरे धीरे पूरा अपार्टमेंट कागजों और जानकारी से भर जाता है। जब माया घर आती है तो वह देखती है कि लियोन बहुत बेचैन होकर उसे लगातार लोगों के गायब होने और कसाई की साजिश के बारे में बता रहा है। माया उसकी इस सनक से परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि वह रात में तस्वीरें लेना बंद कर दे। वह उसकी पूरी जांच को एक बेकार की साजिश वाली कहानी बताती है। माहौल हल्का करने के लिए माया उसे कैमरा देती है और कहती है कि वह उसकी तस्वीरें ले, लेकिन लियोन कैमरा उठाकर भी फोटो नहीं ले पाता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही आधी रात वाली ट्रेन और कसाई की तस्वीरें आने लगती हैं। उसे समझ आ जाता है कि वह इस मामले में जरूरत से ज्यादा उलझ चुका है। लियोन माया से माफी मांगता है और कहता है कि शायद वह उस कसाई के बारे में बेवजह शक कर रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे रेस्टोरेंट के बाहर शीशे में एक परछाई दिखाई देती है। वह महोगनी की परछाई होती है जो बाहर खड़ा होकर जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। यह देखकर लियोन की सनक फिर से जाग उठती है। वह तुरंत सबवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, ट्रेन में चढ़ता है और कसाई की ओर तस्वीरें लेने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रेन के सफर के दौरान लियोन देखता है कि महोगनी ट्रेन के दूसरे हिस्से में मौजूद है। कुछ यात्री आखिरी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वे सभी महोगनी के शिकार बन जाते हैं। वह उन्हें बेरहमी से मीट हैमर से मार देता है। लियोन यह खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखता है और अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि महोगनी ही वह सीरियल किलर है। डर के बावजूद लियोन हिम्मत जुटाता है और छुपकर उनकी तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन जो वह आगे देखता है वह और भी ज्यादा डरावना होता है। महोगनी अपने शिकारों के दांत, नाखून और बाल निकालकर अलग कर देता है और फिर उनकी लाशों को उल्टा लटका देता है। ट्रेन के अंदर अचानक महोगनी की नजर लियोन पर पड़ जाती है। वह हल्की सी मुस्कान देता है जैसे उसे सब पता चल गया हो कि लियोन उसकी सच्चाई जानता है। यह देखकर लियोन घबरा जाता है और ट्रेन के अंदर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है, महोगनी उसे पकड़ लेता है और उसका सिर जोर से खिड़की पर दे मारता है। लियोन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक स्लॉटर हाउस में पाता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह अभी भी जिंदा है। बाद में वह घर लौटता है, लेकिन माया उससे बात करने की कोशिश करती है और वह उसे नजरअंदाज कर देता है, जिससे माया और ज्यादा परेशान हो जाती है। बाथरूम में जाते ही लियोन को अपने सीने पर कुछ अजीब निशान दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद माया भी उन्हें देख लेती है। तब लियोन उसे महोगनी की पूरी साजिश के बारे में बताता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता क्योंकि उसका कैमरा उससे छीन लिया गया था। इसलिए उसे पूरा यकीन होता है कि पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी। माया उसके अजीब व्यवहार से घबरा जरूर जाती है, लेकिन फिर भी वह उसकी बात पर इतना भरोसा कर लेती है कि वह उन तस्वीरों को ढूंढने का फैसला करती है जो लियोन ने खींची थी। माया जर्गिस के साथ मिलकर लियोन का कैमरा वापस लाने की योजना बनाती है। दोनों महोगनी के अपार्टमेंट पहुंचते हैं और चुपके से अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाकर दोनों अलग अलग जगह तलाशने लगते हैं। जर्गिस महोगनी के औजारों को खंगालने लगता है, जबकि माया बाथरूम में जाती है जहां महोगनी अपनी काटी हुई स्किन को संभाल कर रखता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसी समय महोगनी वापस अपने अपार्टमेंट लौट आया है। वह अलमारी में जर्गिस छिपा लियोन का कैमरा ढूंढ लेता है और जर्गिस को महोगनी पकड़ लेता है। उधर जब माया बाथरूम से बाहर आती है तो उसे महोगनी का बैग और कुछ टाइम टेबल्स मिलते हैं। इन रिकॉर्ड्स में ट्रेन में हुई हत्याओं का हिसाब 100 साल से भी ज्यादा समय का लिखा हुआ होता है। यह देखकर माया समझ जाती है कि यह सिलसिला बहुत पुराना है। तभी उसे अलमारी के पास महोगनी की झलक दिखाई देती है और उसे समझ आ जाता है कि जर्गिस के साथ कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वह किसी तरह वहां से भागकर बाहर निकल जाती है और जर्गिस के गायब होने की रिपोर्ट करती है, लेकिन डिटेक्टिव हैडली अभी भी उसकी बातों पर शक करती है। डिटेक्टिव हैडली कहती है कि उसने महोगनी के अपार्टमेंट में जांच के लिए टीम भेजी थी, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इधर गैलरी में सूजन का बड़ा आर्ट इवेंट चल रहा होता है जहां लियोन भी मौजूद होता है। वहां कई लोग उसकी तस्वीरों की तारीफ करते हैं और उसे एक बेहतरीन फोटोग्राफर बताते हैं, लेकिन लियोन इतना तनाव में होता है कि वह किसी से ठीक से बात भी नहीं कर पाता। वह गैलरी में घूमते घूमते अपनी ही एक तस्वीर के सामने रुक जाता है जिसमें महोगनी दिखाई दे रहा होता है। वह उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता रहता है। तभी सुसन उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ लियोन? तुम्हारी तस्वीरों की तारीफ गैलरी में मौजूद हर शख्स कर रहा है और तुम इस तरह मुंह लटकाकर क्यों घूम रहे हो? लेकिन लियोन सुसन से सिर्फ इतना कहता है कि उसे एक जरूरी ट्रेन पकड़नी है और फिर वह वहां से निकल जाता है। उधर माया रेस्टोरेंट में छिपी हुई एक बंदूक निकालती है और बाहर डिटेक्टिव हैडली से मिलती है। इस बार डिटेक्टिव उसे बता देती है कि जर्गिस की आखिरी लोकेशन उसी ट्रेन में थी। ये सुनते ही माया ट्रेन में चढ़ जाती है। दूसरी तरफ लियोन भी स्लॉटर हाउस से कई हथियार उठाता है और कसाई की पूरी पोशाक पहनकर महोगनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है।
ट्रेन में सफर करते समय माया को एहसास होता है कि ट्रेन फिर से किसी दूसरे रास्ते पर जा रही है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ती है। तभी लियोन उसे देख लेता है और उसकी जान के डर से ट्रेन के पीछे भागता है। किसी तरह वह चलती ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। उसी समय महोगनी अपनी रोजाना कत्लेआम खत्म कर चुका होता है। माया देखती है कि जर्गिस भी एक मीट हुक पर अधमरा लटका हुआ है। यह देखकर वह चीख पड़ती है और उसकी आवाज सुनकर महोगनी उसकी तरफ मुड़ जाता है। माया उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर गोली चूक जाती है। इसलिए वह भागकर ट्रेन के दूसरे छोर की तरफ जाने लगती है, लेकिन महोगनी अपना मीट हैमर फेंककर उसकी टांग पर मार देता है, जिससे वह गिर जाती है। अब माया पूरी तरह फंस चुकी होती है। महोगनी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लियोन वहां पहुंचकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रेन के अंदर लटकती हुई लाशों के बीच दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं। कभी उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कभी एक दूसरे पर फेंक देते हैं। उनकी यह लड़ाई बेहद खतरनाक हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान मीट हुक पर लटका जर्गिस भी अंत में मर जाता है। आखिरकार लियोन महोगनी को पकड़कर ट्रेन से बाहर फेंक देता है, ठीक उस समय जब ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है। माया लियोन के पास आती है और दोनों राहत की सांस लेते हैं कि वे जिंदा बच गए। लेकिन जैसे ही ट्रेन अपने आखिरी स्टेशन पर रुकती है, अचानक ट्रेन की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर की आवाज आती है जो कह रहा था, मांस से दूर हट जाओ। तभी लियोन और माया देखते हैं कि इस एबेंडन्ड स्टेशन के जमीन के नीचे से कुछ डरावने रेंगने वाले जीव निकलकर ट्रेन में पड़े शवों को खा रहे हैं। लियोन और माया ट्रेन से उतरते हैं और एक अंडरग्राउंड गुफा में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ खोपड़ियां और सड़ी हुई लाशें पड़ी होती हैं। तभी महोगनी ट्रेन के नीचे से वापस निकल कर आता है। अब उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। वह फिर से लियोन पर हमला करता है। दोनों के बीच आखिरी और खतरनाक लड़ाई होती है। आखिर में लियोन एक तेज ब्लेड से महोगनी के सिर को भेद देता है और उसे मार देता है। मरते वक्त महोगनी एक डरावनी मुस्कान के साथ बस एक शब्द बोला कि इस खेल में तुम्हारा स्वागत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रेन ड्राइवर अचानक लियोन पर हमला कर देता है, उसकी जीभ काट कर निकाल लेता है और उसे खा जाता है। फिर वह लियोन को बताता है कि ये मांस खाने वाले जीव जमीन के नीचे तब से रह रहे हैं जब यह सबवे भी यहाँ नहीं बना था, और महोगनी का काम हर रात उन्हें इंसानों का मांस खिलाना था ताकि ये डरावने जीव शहर के लोगों पर हमला न करें। फिर वह बेहोश पड़ी माया के पास जाता है जो हड्डियों के ढेर पर पड़ी होती है। वह बेरहमी से उसका सीना चीर कर उसका दिल निकाल लेता है और वह दिल लियोन को दे देता है। और इसके अगले दिन हम एक नए कसाई को तैयार खड़ा देखते हैं। उसकी उंगली में वही खास अंगूठी होती है जिसे पहले महोगनी पहनता था। वह डिटेक्टिव हैडली से मिलता है जो उसे उस ट्रेन के टाइम टेबल्स देती है और इससे साफ हो जाता है कि हैडली उन्हीं लोगों में से है जो उन जीवों के बारे में जानते हैं और जो ये नहीं चाहते कि वो जीव शहर के लोगों को नुकसान पहुंचाएं या किसी को भी उन जीवों के बारे में पता चले। इसके बाद वह नया कातिल आधी रात वाली ट्रेन में अपने अगले शिकार की तलाश में चढ़ता है और जब उसका चेहरा सामने आता है तो हमें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि लियोन ही है। और अब लियोन ही महोगनी की जगह लोगों को मारेगा और उन जीवों को खिलाएगा ताकि वो जीव शहर के लोगों पर हमला न करे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। धन्यवाद।